गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स का मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई सवाल करने से पहले मैंने थोड़ा बताना चाहती हूँ। हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हमारा शिविर है 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक हमारा शिविर रखा गया है। और उसमें 22 फरवरी 2023 को हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो एनडीएस का जनक है, उनका गोल्डन एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली है, मैरिज एनिवर्सरी का। तो सभी कोई बहुत धूमधाम से उसका एक नया तरीके से मना रहे हैं। तो हमारा इधर भी मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि संतों का स्थान दिव्याशीष परम सुख आश्रम में, और यहाँ निशुल्क है। शिविर हमारा निशुल्क है, हर समय इधर निशुल्क किया जाता है। तो जिन्होंने भी क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हैं और एनडीएस अपना रहे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का लाभ उठा सकते हैं। तो लेकिन शर्त ये है कि अपने स्थान से उन्होंने पूरी तरह एनडीएस फॉलो करके आए, ताकि कुक फूड छोड़ के, जैसे शाम के टाइम में भी कुक फूड लेते हैं, वो त्याग करके आना पड़ेगा क्या इधर, क्योंकि हम इधर निर्जला रसाहार पे रखते हैं। और जितना हो सके 22 फरवरी 2023 में जो भी हो सके निर्जला रखें। और हम उस दिन इधर जैसे फ्रूट्स वगैरह बच्चों को भी बांटेंगे। और जिस तरीके से हो भजन ध्यान सुमिरन करके यहाँ जो हमारा प्रभु की कृपा से और एक प्रभु का सहयोग से और सुरेश बेटा का मेहनत से जो यहाँ एक न्यू डाइट सिस्टम का एक आध्यात्मिक साधना केंद्र बहुत बड़ा बनने पूरा होने जा रहे बनने जा रहा है। और वो उसका इनागुरेशन भी है उसी दिन 22 फरवरी को। और जो और नया 11 कमरे बना और उस सब का हम हमारा गुरुजी के चरणों में वो समर्पित करेंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ आना चाहते हैं वो पहले से रजिस्ट्रेशन नाम लिखाना पड़ेगा। निशुल्क है लेकिन नाम लिखाना पड़ेगा। तो 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तारीख तक हमारा यहाँ शिविर जो हो रही है, जो आना चाहते हैं पहले से नाम लिखा लेना, स्वागत है। अब 22 फरवरी में बहुत धूमधाम से हम इधर सेलिब्रेट करेंगे, एक नया तरीके से एक नई भोजन पथा प्रणाली को अपना के हवन भजन सुमिरन ध्यान सब कुछ होगा। तो जो आना चाहते हैं नाम लिखवा देना। हाँ जी, जैसे माता जी ने बताया, जो कोई साधक इसके लिए इच्छुक है वहां जाने के लिए, वो अपना नाम पहले से ही रजिस्टर्ड करवा ले। हाँ जी, अब किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, संदीप दहिया जी। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी को, प्रणाम सभी को। मेरा नाम संदीप कुमार है। ये मेरा मैं पहली बार न्यू डाइट सिस्टम्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे सुरेश जी का वीडियो देखा था, गुरु जी का वीडियो देखा था। उसमें देखा उन्होंने कैसे रिकवर किया। तो मैं अभी 5 साल से किडनी की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिसमें मुझे क्रॉनिक किडनी डिसीज है।
तो मुझे बताइए, मुझे क्या क्या रास्ता मुझे अपनाना है जिससे मैं ठीक हो सकूं, क्योंकि मैं 5 साल से सभी एलोपैथी आयुर्वेदिक सब कुछ कर चुका हूं, बट अभी भी मैं ठीक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं। अभी भी मेरा क्रेटिनाइन 5 पर रहता है। बताइए बेटा, सुरेश बेटा। सुरेश जी हैं? दिन में बात हुई थी आपसे मेरी अभी। हाँ जी, हाँ जी। एंड हमारा एक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ जी। जिस साधना है। हाँ जी। हाँ जी, सुरेश जी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कीजिए। तो ये एक साधना है, और इसको जो अच्छे से फॉलो करेगा, तब सेवा का मार्ग है, इसको अच्छे से फॉलो करेगा ना, उसको 1% रिजल्ट भी मिलता है। इसमें बीमारी का कोई भी हाँ नाम जी। होता ही नहीं। हाँ जी, मुझे मुझे पता नहीं है कि क्या कैसे फॉलो करना है, क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस मुझे पूछना है कि क्या करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस के लिए मेरा नंबर आपके पास है। सुबह 7 बजे 8 बजे किसी टाइम मुझे आप फोन लगा सकते हैं, तो पूरा डिटेल में आपको आना चाहें तो 20 फरवरी से यहाँ शिविर शुरू है हमारा। 20 ठीक ठीक है सुरेश जी, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, आप तो अभी डायलिसिस है ना। नहीं, डायलिसिस पे नहीं हूँ मैं। हमारे यहाँ किडनी के वो पेशेंट नेपाल से आया था, एक लड़का, हफ्ते में 3 बार जो डायलिसिस का। हाँ जी। 15 दिन यहाँ रहा था, 15 दिन एक बार भी डायलिसिस की जरूरत नहीं। अच्छा जी। एनडीएस में इतनी ताकत है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही मैं जाते काफी हैं। काफी टाइम से। हाँ जी माता जी। मैं यही बताना चाहती हूँ, नई भोजन पथा प्रणाली में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो सही नहीं होता है। इसमें कोई रोग का नाम नहीं है, लेकिन इसमें मन का खेल है। अगर हम स्वीकार करते हैं सहज भाव से, अब मन को मनाते हैं, मन का मालिक बनना पड़ता है, मन का गुलाम नहीं। मतलब पका वाला भोजन जो है, कुक फूड जो है, ये सबसे बड़ा एडिक्शन है। और सबसे बड़ा मतलब ये 440 वोल्ट जैसे जहर है, उसको त्याग नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण हमको लाभ नहीं होती है। हम करते तो हैं, लेकिन शाम के टाइम में कुक फूड ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो वैसे आधी कटोरी, 2 चम्मच, आधी रोटी, यही सब बातें हम बहुत फोन में, हमारे पास भी फोन आता है, यही बातें बताते हैं, सुनते हैं। तो इससे हमको पूरी रिजल्ट नहीं मिलती है। तो अगर हमको अपनाना है, तो मन से हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा यही रास्ता है, हमारा भोजन है कि गॉड मेड फूड, मतलब फ्रूट, सलाद, सब्जी, ये सब सन कुक फूड जो सूरज भगवान ने हमको पका के दिए, उसको उसी हाँ जी। रूप में करना है, ना कि आग में चढ़ा के, सड़ा के, मृत बना के, 100 डिग्री में चढ़ा के नहीं लेना है। मिल्क मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये सब त्याग करना है। और हमको उठते ही संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, एनिमा करना पड़ेगा। वो जो किडनी साधक हैं, वो मतलब कम अमाउंट में करना है, वो सब बता देंगे सुरेश जी। जैसे 300 ml में करना है हमको, और किडनी साधक को 1 लीटर के बीच में जूस पे, फ्रूट में ऐसे ही रहना है, कम अमाउंट में रहना है। तो आराम होती है और निश्चित रिजल्ट मिलता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हम किसी भी तरह कुक फूड नहीं लेना है। अगर हम ध्यान रखते हैं और सहज भाव से मन से स्वीकार करते हैं, मजबूरी से नहीं, जबरदस्ती नहीं, खुशी से, आनंद से हम करते हैं, ये एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हमको आत्म उन्नति, आत्म कल्याण, अगर इसी का यही सोच के हम अपनाते हैं, कोई पथी थेरापी नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं, ये हमको शुद्धि करना है, शुद्धिकरण की रास्ता है ये। शरीर की शुद्धिकरण, मन की, इंद्रियों की शुद्धिकरण है ये। तो शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है और चमकना है। अंदर में प्रभु बैठे, वो प्रकट होंगे, चमकेंगे। तो चमकाने के लिए हम ये नई भोजन पथा प्रणाली को अपना जीवन शैली बनाना है। कुक फूड त्याग करना है, मिल्क प्रोडक्ट त्याग करना है।
अब बाकी सब ठीक बात आप फोन में सुरेश जी से बात कर लेना। ठीक है माता जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना हाँ चाहते हैं? हाँ, मेरा सभी को प्रणाम। मेरा नाम विजय है। हाँ जी, बोलिए। मैं अपनी परेशानी बता सकता हूँ क्या? हाँ जी, मैं अपनी परेशानी बताता हूँ आप लोगों को। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बोल रहा हूँ जी। नहीं समझ पाए। उत्तराखंड ऋषिकेश से बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मुझे क्या हुआ था, आज से 10-11 साल पहले मेरे पीठ में दर्द हुआ था। मेरी उम्र अभी 40 के आसपास है। तो हम्म। जब मैं 30 साल का था तो मेरी पीठ में दर्द हुआ था। और पीठ में दर्द होने के बाद मैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने के लिए गया, दर्द ठीक करने के लिए। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद मेरा कमर से नीचे काम करना ही बंद कर दिया शरीर ने। हम्म। ठीक है माता जी। तो फिर मेरा शादी भी हुआ था, तो शादी के तीसरा या चौथा महीना लगा था। उसके बाद मतलब मेरी कहानी ऐसी सारी खराब हो गई, सारे पैर खराब हो गए। तो फिर सब जगह इलाज कराया, जगह जगह गया, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इतना फायदा हुआ खाली कि वॉकर पे चल लेता हूँ बस खाली। पहले बिस्तर पे ही लेटरिन बाथरूम होता था, तो धीरे धीरे मेरी वाइफ ने थोड़ा सपोर्ट दिया, तो मतलब ठीक हो गया इतना कि वॉकर पे जा करके लेटरिन बाथरूम जा करके कर लेता हूँ अपना, नहाना धोना कर लेता हूँ बस। लेकिन जिंदगी उसी में अभी से ऊपर नहीं पहुंची गाड़ी बस। और फिर इलाज छोड़े हुए मैंने 4 साल इलाज छोड़े हुए हो गया मुझे। 4 साल से मैंने कोई इलाज नहीं किया। हम्म। तो फिर मुझे एनडीएस का पता चला, तो मैंने अभी 5-6 दिन से एनडीएस को कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ मैं इसको। लेकिन मैं एक टाइम खाना खा रहा हूँ शाम को, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा जीवन भी एक अच्छा बन जाए एनडीएस की वजह से। मैंने बहुत सुना है एनडीएस के बारे में। तो माता जी कुछ अगर मेरा कुछ हो सकता तो मुझे रास्ता दीजिए। देखिए बेटा, ये हमारा जो है ना, इसमें हमको इसका अपनी जीवन शैली बनाना है। मतलब हमको कुक फूड का जो शाम के टाइम में खा रहे हैं, भूख लगती है, उसमें हाँ आप जी हाँ जी। गवर्नमेंट फूड ऐसे सब्जियां वगैरह जैसे काट के भेल बना के लीजिए। ऐसे करके अच्छा खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी। साथ में चटनी रखिए, थोड़ा सा टमाटर का प्यूरी टाइप का बना के, जैसे जूस टाइप का, टमाटर की स्मूदी टाइप का बना के रखिए। तो साथ में हाँ ऐसा जी रखेंगे, पेट भी भर जाएगी और भूख भी नहीं लगेगी। थोड़ा मेहनत इसमें थोड़ा पहला पहला करना पड़ता है। जैसे भूख लगती है, खाएंगे ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट फूड खाएं। फिर धीरे धीरे रसाहार पे आना है हमको। तो हम हाँ। हमारा मतलब वो कुछ भी असंभव नहीं है। इंडिया में कुछ भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि ये अच्छा एक प्रभु क्या हुआ मार्ग है। मतलब शिव भगवान जी का ये वाणी है। इसमें रामचरितमानस एक साधन जोग, रामचरितमानस से ही ये साधना आया है। तो ये एक अच्छा साधना है, तो हमको साधना करना है। तो आप माता जी। दिनचर्या आपका उठते ही एनिमा कर रहे हैं, दिनचर्या हाँ बताइए। हाँ हाँ, मैं दिनचर्या सुबह उठ के एनिमा करता हूँ। फिर आधे 12 बजे तक कुछ नहीं खाता पीता कुछ नहीं हूँ। फिर 12 बजे के बाद मैं सलाद लेता हूँ, थोड़ा बहुत जूस ले लेता हूँ 12 बजे के बाद। और फिर खाना नहीं खाता हूँ दिन में। फिर शाम को भूख लग जाती तो वो खा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ शाम को। और फिर रात को सोते समय एक बार और एनिमा करता हूँ बस। तो 12 बजे सलाद खा लेते, 12 बजे डिटॉक्स जूस लेना है। हमारा न्यू डाइट सिस्टम में जब माता हमारा ब्रेक जो जलपान बोलते हैं ब्रेकफास्ट होता है, वो हमारा ड्राई फास्टिंग जब खोलते हैं, डिटॉक्स जूस खोलते हैं, जब तक माता हमारा बीमारी है, रोग। क्योंकि हम जब मौका देते हैं जीवनी शक्ति को सफाई करने के लिए, हमारे हाँ अंदर जी की 8 घंटा मौका देते हैं, कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है, तो जो अंदर से गंदगी आती है वो हाँ। वो मतलब सब उसको हमको सहयोग करना है। वो जो चीज प्रभु ने निकाले सहयोग, तभी डिटॉक्स जूस लेंगे तो वो हमारा वो गंदगी को बाहर निकालेगा। निचली अच्छा आंत की सफाई, तो ये टॉयलेट होगा। माता जी, माता जी ये कितने दिन तक करना है वैसे इसको पहले?
इस कि कुछ खाना करते पीना ही नहीं है? जब तक हम पूरी स्वस्थ नहीं हुए। हाँ, करते रहना चाहिए। हम भी लेते हैं अभी। अभी भी शिविर में, सिरसा शिविर में, पानीपत हाँ शिविर जी। में गुरुजी देते थे घड़ी पत्ती में आंवला वाला अच्छा जूस। बताइए। ये तो अच्छा है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो शरीर की सफाई ही होगी। तो नहीं नहीं, लेकिन इसी भूख लेकिन जब भूख लग जाता है माता जी ना। लेकिन ये भूख मन का भूख होती है ज्यादा से ज्यादा। और वो उसके ऊपर हमको पहला पहला लगेगी, लेकिन विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाके हमको सफलता हाँ। मिलेगी। पहला जूस तो यही लेना है, वो भी 2-3 अच्छा तो ग्लास लोगे। आधा लीटर लोगे, 500 ml लोगे तो भूख कैसे लगेगी। पहला जूस तो आपकी हाँ माता जी। जूस होगी। हरी पत्ती में आंवला, नहीं तो खीरा करेला टमाटर, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के जूस, नहीं तो खाली टमाटर। जो ओरिजिनल सीजनल ओरिजिनल है उसको लेना है, ना पाउडर लेना है कुछ भी। तो इसी जूस को अच्छा लेना अच्छा है। माता जी। आंवला अभी भी मिल रहा है, तो आप वो जूस लीजिए। पहला जूस ये होगी। उसके बाद अच्छा जी। 1.5-2 घंटे बाद आपने नहीं तो गवर्नमेंट। अनार का। हाँ, जब भी भूख लगे जूस लीजिए, अच्छा। फ्रूट लीजिए, सलाद लीजिए, जो भी रीजनल सीजनल मिलता है अभी वो चीज लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट फूड अच्छा पे आ जाइए, ठीक अच्छा। है। हाँ, जब गवर्नमेंट फूड में आ अच्छा, ये जाए। आटा चावल तो खाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, धीरे धीरे लंघन को भी बढ़ाना है। धीरे धीरे अच्छा जैसे जैसे आप इसमें ढल जाएंगे, फिर धीरे माता धीरे जी। 1 घंटा 2 घंटा करके, 12 को 1, 1 को 2, ऐसा करके लंघन को बढ़ाना है। और हफ्ते में कम से कम 1 दिन निर्जला रखना है। अच्छा माता जी, पूरा दिन भर। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो अपने आप वो होगा ठीक। वॉकर जो पकड़ के चल रहे हैं धीरे धीरे, अपना आप सही हाँ माता होगा। लेकिन रास्ता सही पकड़ना है, आप पूरी तरह एनडीएस को अपना के देखिए। इनको हाँ हम माता जी, 20 पूरा तारीख करता हूँ माता जी। शुरू होकर पैरों पे ही चला के भेजेंगे इनको यहाँ से। हाँ हाँ, क्या बोले गुरु जी आप? गुरु जी पहला 20 फरवरी क्या बोल रहे हैं आप? हमारा शुरू है, आप उसमें आइए। कहाँ? हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर। अच्छा गुरु जी। हाँ, निःशुल्क ठीक है, है गुरु कोई जी, खर्चा। मैं कोशिश करता हूँ गुरु जी। नहीं नहीं, वो तो कोई कोई बात नहीं खर्चा गुरु जी। निःशुल्क है। आप आपका हाँ जी हाँ जी। पत्नी को भी आ सकते हैं जो सहायता करेंगे। तो आप हाँ जी हाँ जी। आइए, यहाँ का लाभ उठाइए, यहाँ रहिए, देखिए वातावरण का भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अच्छा जी। एक ओरा होता है, एक ऊर्जा होता है, एक वाइब्रेशन होता है। संतों के पास रहते हैं, एक हाँ जी हाँ जी। पॉल्यूशन जगह में रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। तो हाँ इसका जी हाँ भी ऊपर बहुत इफेक्ट होती है। और हमारे अंदर का एक फुल ऑक्सीजन के लेवल के ऊपर रहते हैं, तो वो सब भी सहायता करती है ठीक होने में। तो क्योंकि खाली भोजन नहीं, भोजन के साथ साथ हमारा कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, किनका संग करते हैं, ये सब भी हमको सही होने में सहायता करता है। हम सोचते हैं खाली जी। मुंह से अच्छा गॉड मेड फूड लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और हम क्यों नहीं होते हैं, बहुत सवाल करते हैं लोगों ने। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम खाली मुख से इंटेक नहीं कर रहे हैं, हम आंखों से भी ले रहे हैं खाना भोजन, कानों से भी ले रहे हैं, सांस के माध्यम से भी ले रहे हैं। जो इंद्रियों है हमारा मस्तक में, ये जो स्किन है, ये स्किन सबसे बड़ा हमारा एक ये है, किडनी है। तो हाँ ये जी हाँ ये जी। सभी माध्यम से हमारे अंदर में जाती है। तो हम इस सभी सीखना है यहाँ आके। और अच्छा वातावरण में रहेंगे तो ये स्किन के माध्यम से भी अच्छा चीज जाएगी। सूरज सन बात करना है, सूरज के सामने उठते उगते सूरज के सामने बैठना है कुछ समय, नहीं तो ढलते सूरज के समय। तो ये सब चीजें निर्भर करता है हमको स्वस्थ रखने के लिए। तो ये सब जी चीज हमको करना है, तभी हम अच्छे हो पाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा धन्यवाद। करता हूँ, एनडीएस के सिस्टम को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कितना अच्छा मुझे आराम मिलता है माता जी। हाँ जी। हम्म,
ठीक है, धन्यवाद माता जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, नीरज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी मेरे को बोलने में दिक्कत होता है, लगातार बोलता हूँ तो बोल नहीं पाता मैं, और मुंह ऐसा टेढ़ा होता रहता है। क्यों बोलते हो? बोलने की क्या जरूरत है? इतनी मैडम बोलने की पढ़ाने पढ़ाने का क्या? काम है, मेरा टीचर हूँ। मतलब एनडीएस अपना रहे हैं? हाँ, चालू किया हूँ। तो चालू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। कुक फूड पहले मतलब मन में ये रखना है, जो हम सोचते हैं कि शाम के टाइम में खा सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना कि शाम के टाइम में नहीं खाना है। बस ये जो हम सोचते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, कोई बोल देते हैं, कोई अंडे साधक बोल देते हैं शाम के टाइम में खा सकते हैं, तो ये चीज माइंड में पूरा फिट करना है कि हमको शाम के टाइम में भी नहीं खाना। हम एक्सक्यूज कर लेते हैं अपने आप को कि कुछ नहीं, शाम के टाइम में थोड़ा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी थोड़ा सा एक खाते हैं, थोड़ी सी चावल खाते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको अगर रिजल्ट चाहिए तो हमको शाम का टाइम का भी भोजन पका वाला कुक फूड नहीं लेना है, सन कुक फूड लेना है। हमको प्रभु सूरज भगवान ने जैसा पका के दिए हैं ऐसा लेना है, और सफाई पे ध्यान देना है। संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करना है, सवेरे 2 टाइम, शाम को 2 टाइम, अगर छुट्टी के दिन में दोपहर को भी 2 टाइम कीजिए। तो ये सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से सब कुछ होगा। और हम जितना हो सके रसाहार पे धीरे धीरे आइए रहिए। ये बोलना सब ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकिन करना है। जो करने वाला के लिए एनडीएस बहुत बड़ा जादू है, नहीं करने वाला के लिए पहाड़ है। तो मन के अंदर में हमको एकदम मजबूत बनना है कि हमारा रास्ता यही है, हमारा दिशा यही है। तो अपने आप सब सही होगा, लेकिन तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। हमने अपने आप को साथ में जी सेवा माता भी जी। करिए। और हम्म। मैं वहाँ मई के शिविर में आ सकता हूँ क्या? मई का डेट बताया जाएगा, अभी मई का डेट हम बताए नहीं है। फरवरी का डेट बताए हैं, और जून का डेट पता है, 2 जून 2023 से 11 जून 2023, 10 दिन। बहुत बड़ा सुनहरी मौका। दिव्याशीष परम सुख आश्रम, तपोभूमि, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, संतों के स्थान पे संत ही आ रहे हैं, प्रभु ही आ रहे हैं। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, नई भोजन प्रथा प्रणाली का जनक, वही पधारेंगे इधर, माँ पधारेगी। और इधर और 10 दिन का इधर साधना होगा नई भोजन प्रथा प्रणाली का, तप सेवा सुमिरन का। तो वहां निःशुल्क होगा ये भी। अगर जो आना चाहते हैं इसमें भी नाम लिखवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना पहले से पड़ेगा। अब पहले से शर्त ये, माता जी मेरा नाम कहाँ लिखवाऊँ? हाँ आप लिखवा देना फोन पे, सुरेश बेटा हाँ। को लिखवा देना है। और कुक फूड त्याग करके आना है, ताकि 10 दिन का पूरी लाभ जी ले सके, एक अच्छी वातावरण में, एक कोरा में रह सके। जो कि परम पूज्य सध्य बीबी चौहान गुरु जी का ओरा अलग है, बहुत सुंदर है। हम हैं, ऐसे बहुत हैं जो जो लोग पोका वाला नहीं खाते हैं, उनका एक एनर्जी होता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ आके करेंगे तो लाभ निश्चित है। जी माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ माता जी, जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। नाम बताइए। माता जी सपना सपना लखनऊ से बोल रही हूँ। हाँ जी। माता जी ये जैसे मुझे मार्च में कार्यक्रम यहाँ होने वाला है शिविर का लखनऊ में, तो पहली बार उसको अटेंड करने जा रहे हैं।
तो हाँ जी। अभी कुछ दिन से रसाहार और फ्रूट्स पर चल रहे हैं। तो मुझे आपसे पूछना था कि जैसे कम्प्लीटली अगर रसाहार पे आना चाहते हैं तो कैसे फॉलो करें? जी। हाँ, तो आप धीरे धीरे जूसी फ्रूट पे आइए। जब जी। मतलब रसाहार कर रसीला चीज जूसी में करिए, फिर उसके बाद रसाहार पे आइए। मतलब फिर थोड़ा चबा के आप छोचा फेंक दीजिए जब मन होता है। आप जी। फिर धीरे रसाहार पे जाइए। ठीक है। मतलब आपका आपका व्हील चेयर में जी रहते जी 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 जी, रोड एक्सीडेंट के बाद से जब ये रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी ना, तो तब से फिर व्हील चेयर पर हैं काफी सालों से। जी। हाँ, कितने साल हो गया व्हील चेयर में? 16 साल जी, 16 साल। अभी कितना है जी। आपका उम्र क्या है? अभी है 45। हाँ जी, हाँ जी। जी। कोई नहीं, आप इसको अपनाइए, करिए। और आप जी उस समय आप यहाँ का भी बोल 2 जून को करेंगे बोल के, जी 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 तो 15 मार्च से 19 मार्च है जो चौहान गुरु जी जी का लखनऊ में। वो भी जी जी आप अटेंड गुरु जी से अच्छी से मिलिए, बात करिए। वो भी बहुत जी अच्छे, आपको प्रेरणा मिलेगा वहां से। और जी यहाँ भी 2 जून की आप नाम लिखवाए हैं, तो जी हम लिख हैं। फिर आप 1 तारीख को 1 जून को जी। धन्यवाद माता जी। अभी तक प्रणाम। रसाहार करने की प्रयास करिए, धीरे जी धीरे करके जी देखिए। जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। माता जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, ये 1+, ये पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अपना नाम हाँ माता बताइए। जी प्रणाम। मेरा नाम आशुतोष है। हाँ जी। मेरा अभी माता जी प्रणाम। मेरा अभी 40 दिन पहले गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। हम्म। तो 40 दिन पहले गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, जिससे बहुत गैस बनने लगी थी पेट में हमारे। तो हमने संजीवनी क्रिया करनी शुरू की है लगभग 20 दिन पहले से। सुबह में और शाम में दोनों टाइम करता हूँ। मगर मैं उपवास नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि गॉलब्लैडर ना होने की वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि हम क्या कैसे करें, उपवास कैसे रखें। नहीं, पहले धीरे धीरे 15 मिनट आधा घंटा करके बढ़ाइए। कितने टाइम लंघन करते हैं सवेरे? सुबह हम जैसे सुबह हम फ्रेश होने के बाद संजीवनी क्रिया करते हैं। फिर उसके बाद में 9 बजे हल्का सा सलाद लेते हैं। सलाद एक लेने के गलती। बाद में जी, और उसके बाद खाना खाते हैं हम 12 बजे, थोड़ा सा खाना खाते हैं दाल चावल। और फिर शाम को वही 6-7 बजे तक एक रोटी सब्जी खाते हैं। देखिए, आपको सही होना है ना, तो आपको जी देखो, दिन में भी आप 12 बजे खाते हो और सलाद खाते हो 9 बजे। तो जी ऐसा नहीं है, इसको नहीं बोलते हैं। इंडिया से पहले भी बताए थे आपको, तो इसी में शुरुआत से भी बताया गया कि उठते ही एनिमा करे, उसके बाद 8 घंटे तक ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना है। हवा पे जी हवा ले, आकाश तत्व तो पहले लेना है। हमारा जी शरीर 5 में गढ़ा हुआ है, तो हल्का जी तत्व तो पहले लेना है, आकाश तत्व। उसके बाद जी वायु तत्व लेना है, हरी पत्ती में आंवला डाल के रस लेना है। जब खोलेंगे निर्जला, तब वायु तत्व आका मतलब लेना है हमको, हरी पत्ती में जी जो आंवला। जी उसके बाद को अग्नि तत्व लीजिए, फल फल लीजिए, फल की जूस लीजिए। उसके बाद खीरा टमाटर सलाद, ये उसके बाद पृथ्वी तत्व लेना है हमको। वो भी हमारा सब्जियां वगैरह कच्चे में जो है
वो ले सकते हैं। आलू पृथ्वी तत्व में जाता है, मूली, गाजर ये सब पृथ्वी जी तत्व में जाता है, तो ये सब जी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लीजिए। आप दिन का भोजन कर रहे हैं, रोटी ये गलत है, रोटी चावल नहीं लेना है। शाम को भी ले जी रहे हैं, शाम को भी नहीं लेना है। पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आइए और दोनों टाइम जी एनीमा, और धीरे धीरे भूख कम हो जाएगा। पहला पहला लगेगी, जब तक हमारे अंदर में गंदगी होती है, जब जी तक हमारे में अन्नमय कोष ज्यादा होता है, हमारा जी 5 कोष गड़ा हुआ है, तो वो जी जब तक ये पड़ा रहता है अन्नमय कोष, तब तक हमको ज्यादा उस तरफ ध्यान जाएगा, भूख लगेगी। तो उसको जी धीरे धीरे होगा, लेकिन जी अपनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। जी माता जी, जैसे माता जी मेरा पित्ताशय निकल गया है, तो जिसकी वजह से वो वहां पे जो उसका रस होता है वो हमेशा पेट में निकलता रहता है, जिसकी वजह से भूख बहुत ज्यादा लगती है। पहले इतना भूख नहीं लगती थी मुझे। बात नहीं, गवर्नमेंट फूड लीजिए। भूख जब भी लगे पहले जी गवर्नमेंट फूड पे आई, ठीक है। जी फिर धीरे जी धीरे आप सेट हो जाएगा। ठीक है। जी जी हाँ, सनकुक। जी माता जी के वहाँ नेटवर्क की नॉन। प्रॉब्लम। हम्म। जी माता जी। ठीक है बेटा। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अकबर जी हैं क्या? हाँ जी माता जी। हाँ, बोलिए उनको। नमस्कार, प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हेलो हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी, कैसे? अहमदाबाद से आनंद और कुछ पे बैठा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इलाहाबाद। कल सुबह से मीटिंग अटेंड करनी है ना चौहान साहब की, 1 तारीख को हाँ, आनंद में तभी पधार मैं। रहे हैं चौहान सर। तो हाँ जी, हाँ वो जी। शिविर का अनाउंस करना ही पड़ेगा। जो मीटिंग अटेंड किया हूँ, सभी बात सुन रहा हूँ, लेकिन ये आवाज में आपको मेरी आवाज पूरी तरह से नहीं सुन पाएंगे। कल सुबह चौहान सर के शिविर है आनंद में, मेरे हाँ को दुआ हाँ, करना, मेरे को माइक संभालना है कल का। वो अनाउंसमेंट मुझे करना है, मेरे लिए दुआ करना, अच्छे से कर बहुत पाऊँ। बहुत अच्छी बात है, करिए बहुत अच्छे से। और गुरुजी का चरण पकड़ के हमारा प्रणाम करना। आनंदी हाँ माँ जी, हाँ का जी, करोगे करोगे, हमारा भी प्रणाम कर लेना। बोलना हाँ आनंदी जी, माँ बोल है, गुरुजी और माँ का चरण पकड़ के हमारा प्रणाम कर लेना, मेरे नाम से हाँ जी, बोल के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और आपका जब भी हो, आप सब कुछ भेजना, हम भी देखेंगे। हाँ, हाँ जी, ग्रुप में भी हाँ जी, भेजो। हाँ हम्म। जी, हाँ जी, का प्रोग्राम का बहुत हाँ बढ़िया जी, सब, और वो हाँ सब जी, हमको सेंड करना, तभी हमने ये करे कि देख कि आपको आनंद में है ना, कल पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, और जून में भी आपको आना है इधर। कोशिश तो करेंगे, मैं और मेरी वाइफ दोनों आना चाहते हैं वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ। धन्यवाद माता ठीक जी, है। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, धन्नाराम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आनंदी माँ और
सुरेश जी को चरण स्पर्श, आपको नमस्कार, और सभी साथी साधक हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, और अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अभी रा डाइट पर ही हूँ। अभी रसाहार स्टार्ट नहीं किया है, तो रा डाइट पर मैं अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका हूँ। अभी 2-4 दिन के बाद में ये रसाहार पर आऊँगा, और मुझे कोई खास परेशानी तो नहीं, मुझे डाउट है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। इसमें पहले कभी कभी थोड़ा पिंचिंग जैसा पेन होता था, अभी वो ठीक है, अभी मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। और मुझे आशा है कि 3-4 महीने में अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। और सुबह शाम 2-2 टाइम मैं अनीमा कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप करिए, और धीरे धीरे कुछ दिन रसाहार पे रह जाइए तो अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट फूड पे ही रहिए। रॉ फूड जो बोलते हैं उसको गवर्नमेंट फूड बोलते हैं। प्रभु ने पका के दिए हैं, सन कुक फूड। प्रभु ने सूरज भगवान, चंद्रमा का शीतलता, हवा, सब कुछ से, मिट्टी से, सब कुछ से हमको मिला है वो सब चीज। तो इसीलिए उसी पे रहिए, धन्यवाद दीजिए, ओहो भाव में भर के हर समय उत्सव मनाइए, नाच कूद के लीजिए उसको आनंद से, तो जरूर स्वस्थ रहेंगे। माता जी, मेरी उम्र अभी 75 हो गई है, और मैं ऐसा अभी विचार किया है कि जब तक जिंदे रहेंगे तब तक रॉ फूड और रसाहार पर ही रहेंगे। कुक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, और गॉड मेड फूड पर ही